और कुछ नए मेथड्स भी सीखेंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं है। चलो, सो फर्स्ट वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यू डायरेक्टली इन द बुक, जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यू से रिलेटेड है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब सीए मॉड्यूल में फर्स्ट इलस्ट्रेशन, एमसीसी मॉड्यूल में फर्स्ट क्वेश्चन निकालना। कल वाली क्लास में सबको बेसिक क्लियर है ना कि डेप्रिसिएशन में एग्जैक्टली क्या करना है, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन एंड व्हाट इज डब्ल्यू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, X sent on 1st July 2019 to Y goods costing rupees 50,000 and spent 1,000 on packing. अच्छा अच्छा, वेट, समकित जैन, एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ओके, गुड। सीए मॉड्यूल अगर आपके पास है तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन निकाल लो, और एमसीसी मॉड्यूल है तो फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लो। चलो, हाँ बेटा, निकाल लिया सही चैप्टर। Jain Brothers acquired a machine on 1st July 2018 at a cost of 14 lakh and spent rupees 1 lakh on its installation. The firm writes off depreciation at 10% per annum on the original cost. The books are closed on 31st December. Required machinery account and depreciation account for the year 2018 and 19. अच्छा, खाली 2 साल का मशीन अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। हो गया, वेरी गुड। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज सो सिंपल, पे अटेंशन। मशीन को कब खरीदा है? 1st July 2018 फॉर हाउ मच रुपीज? एंड रुपीज 1 lakh इज स्पेंट, एंड यू नो वेरी वेल एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर इंकर्ड while acquiring the machine, मशीन को अपने पास लाने तक के जितने भी खर्चे हैं, that is a part of cost of machine only. तो you have two options, या तो आप यहाँ 2 बैंक लिखो 14 lakh plus 1 lakh, या 2 बार बैंक लिखो 2 बैंक 14 lakh 2 बैंक 1 lakh, दोनों ऑप्शन सही है। सो 2 बैंक अकाउंट 14 lakh plus 1 lakh, बोलो क्लियर है? एंड द टोटल, एक रफ पेज देना। अरे नहीं, तो 2 बैंक अकाउंट 14 lakh plus 1 lakh, टोटल एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1st July।
एक जीरो ज़्यादा है। चलो, हाफ सेंचुरी इज ओवर। मतलब आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 50 हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर बैच। सो 1 जुलाई 2018 टू बैंक अकाउंट 14 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख की इंस्टॉलेशन कॉस्ट, टोटल 15 लाख। ओके, नाउ ईयर एंडिंग क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? सो वी विल फॉलो द कैलेंडर ईयर, नॉट द फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15 लाख का 10% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर 6 मंथ्स। अच्छा, समीक्षा पूनम, why my voice is not audible? It is on. पूनम, समीक्षा, am I audible? No reply. Yes sir. Okay समीक्षा। 15 लाख की मशीन, 10% फॉर 6 मंथ्स, तो 15 लाख का 10% 1,50,000 और 6 मंथ्स का 75,000। क्लियर है ना यहाँ तक? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? एंड बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 14,25,000। फर्स्ट जनवरी 2019 बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा? बैलेंस बीडी, हाँ, 14,25,000। ओके, 14,25,000 बैलेंस सीडी क्या हो गया? बैलेंस बीडी। नाउ 31 दिसंबर 2019 by depreciation account. Again, the main thing that you have to remind while doing the question is that what we are doing straight line method. Which method? और straight line method के according every time depreciation will be charged on 15 lakh the original cost. So 15 lakh का 10% 1,50,000 and then by balance CD 12,75,000। 14,25,000 में से 150 का और डेप्रिसिएशन लग गया, 12,75,000। बहुत ही सिंपल अकाउंट है। बोलो। So most simple question started from 1st July. That's why the depreciation here is for 6 months because 31 दिसंबर तक का लगाना है। बैलेंस बच गया 14,25,000, बैलेंस बीडी पूरे साल का 1,50,000, 12,75। ठीक है। Now one more account we have to prepare in this question is what? ये सबने नोट कर लिया? Now depreciation account. December 2018 because depreciation account will begin
व्हेन वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन फर्स्ट टाइम। तो हमने पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगाया था? 31 दिसंबर 2018। ठीक है। टू मशीनरी, $75,000, and on the same date we will charge this depreciation from profit and so simple. Again next year 31st December 2019, to machinery account, $1,50,000, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा था? एंड सेम 31st December 2019, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू मशीनरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू मशीनरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स इट। तो सिंपल डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? ना कोई मशीन खरीदना है ना कोई सेल करना है, ओनली 2 years का बेसिक अकाउंट बनाना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या है? सेम क्वेश्चन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो क्या चेंज होंगे। फर्स्ट हमने मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट 15 लाख। विल इट बी द सेम? इसमें कोई चेंज करना है? पहले साल मशीन हमारे पास 6 मंथ्स रही, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 75,000, कोई चेंज होगा क्या? 6 मंथ्स का लगेगा। देन बाय बैलेंस डी 14,25,000 और बैलेंस बी डी 14,25,000। यहाँ तक तो कुछ सेम चेंज ही नहीं है। ओनली चेंज इज दैट यहाँ पे वी हैव पुट द डेप्रिसिएशन 1,50,000 एट कॉस्ट एट ओरिजिनल, बट नाउ इट इज रिटर्न डाउन वैल्यू। तो 10% जो लगेगा वो किसका लगेगा? 14,25,000 का फॉर होल ईयर, फॉर होल ईयर। दिस विल बी चेंज्ड। $1,42,500 और जो बैलेंस है इट विल बी 12,82,500 एंड 14,25,000। वेरी सिंपल। खाली एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा और बैलेंस शीट ही चेंज हो जाएगा। 1425 माइनस 142,500, 12,82,500। इज दिस क्लियर टू ऑल? नोट करने की जरूरत नहीं है, इट इज गिवन इन योर whenever you will receive your CA module book, जिसके पास भी नहीं है, all the answers are given in that, तो you can आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, घर पे जाके इसको वापस कर सकते हैं। यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करना? इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं लिखवा दूँगा। यहाँ तक क्लियर है ना? नेक्स्ट, इसमें क्या चेंज होगा? 75 सेम, यहाँ अमाउंट चेंज हो जाएगा बस। सपोज करो बनाना है 142,500 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बस फर्स्ट ईयर का 6 मंथ्स का 75,000 सेम, सेकेंड ईयर का 150 की जगह 142,500। तो आई होप स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज क्लियर टू ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इन विच मशीन इज सोल्ड इन पार्ट्स, अ पार्ट ऑफ मशीन इज सोल्ड, जिसमें बहुत स्पेशल कैलकुलेशंस करनी होती है, तो वो हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर बट बिफोर दैट आई वॉन्ट कि जितना भी तुमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखाओ।
क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट मशीन सोल्ड है, वो मैं तुम्हें बोर्ड पे समझाऊंगा, बट क्वेश्चन नंबर 7 आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू, all have to do question number 7 in MCC module, illustration 7 in CA module. स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, सेल परचेज भी है, नहीं आएगा? हाँ जी, 7th क्वेश्चन एक बार बताना। A firm purchased on 1st January 2018 certain machine for rupees 5,82,000 and spent rupees 18,000 on its erection. मौली ये वाला क्वेश्चन है, 5,82,000 and firm spent 18,000 on its erection. हाँ जी, खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे या कुछ करेंगे भी? अच्छा, न्यू एडमिशन है तो मशीनरी अकाउंट बनाना आता है आपको? कभी पढ़ा है डेप्रिसिएशन पहले? तो स्टार्ट करो, कोई नहीं आएगा तो हम समझा देंगे। ये वाला जो क्वेश्चन कराए थे आ गया क्या ये? टू बैंक अकाउंट फिर बाय डेप्रिसिएशन क्या करना है इसमें? कल से ही तो स्टार्ट करा है। नहीं, मैंने ये चैप्टर कल से ही स्टार्ट करा है, तो कल वाली आप रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आपको आ जाएगा, बट आज आप कोशिश करो, नहीं आएगा तो फिर हम समझाऊंगा। सर एक बात बताओ, जो भी लेजर अकाउंट होते हैं उनमें डबल एंट्री होती है? हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो एक लाइन ही खींच दो चाहे। इवन आईपी इंटर में तो क्या करते हैं, फॉर्मेट ही नहीं बनाते, सीधा अमाउंट लिखते हैं, ये बस लाइन ही नहीं खींचते। सी इंटर की जो एग्ज़ाम होती है ना, वो तो स्टार्टिंग में आपको नए नए अकाउंट सीखते हो तो तुम्हें बताया जाता है भी तुम्हें ये सब फॉलो करना है, ये ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। पहले ही साल में 2 मशीन खरीदी है ना? डेट दोनों की सेम है क्या? एक 1 जुलाई को खरीदी है ना, तो आपने दोनों में 1 जनवरी कैसे लिख दिया? मतलब नहीं, जब हम 18 में ही चल रहे हैं तो आपको यहाँ लाइन खींचनी नहीं है, या आपने बैलेंस भी गलत निकाल लिया? क्या कर रहे हो? इसी के अंदर तो ये नया खरीदा है, इस लाइन को काटो, बैलेंस बीडी को, इस 540 को भी काटो, और ये बाई बैलेंस सीडी भी काटो। पहले साल में खरीदी है टोटल मशीन, दोबारा बनाओ इसको। एक ही साल है ये दोनों, अब एक साल के बीच में कैसे बैलेंस सीडी निकाल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, सेल ही मानना है। हाँ जी, यू 582 कैसे लिख दिया?
अरे बेटा 582 के आगे 18,000 ये भी तो है स्पेंट ऑन इन इट्स इरेक्शन, तो ये भी तो मशीन की कॉस्ट की प्राइस है, तो मशीन यहाँ 6 लाख की हो गई ना, समझ गए ना आप। अब 6 लाख का 10% 60,000 लगाओ। हाँ जी। हाँ वो कब खरीदी है? 19 है ना, नेक्स्ट ईयर है वो, पहले साल में तो 2 ही खरीदी है। हाँ बच्चे आप कर रहे हो? ये सही है, इसका सही निकालो। हाँ ऑक्शन मतलब सेल। हम्म ये जो ऑक्शन में अमाउंट है 38,600, इट इज 3,86,000। आपकी बुक में मिस्टेक है ये। हाँ उसको 3,86,000 एक जीरो और लगाओ। जो सेल प्राइस है इट इज 3,86,000। हो रहा है नहीं हो रहा? यू कर लिया आपने पूरा? आपका ही चेक करता हूँ मैं पहले। ये WDV से करना है स्ट्रेट लाइन से करना है? अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस 127 आ रहा है क्या? यस सर, बाय लॉस प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 127। हाँ सही है। अब टोटल कर दो यहाँ 1130 1130 बस। खाली मशीनरी अकाउंट ही बनाना है ना? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी यहाँ तक तो सही है। अब लगाओ यहाँ, जब सेल करी तब। आप आज ही आए हो या कल भी आए थे? हाँ 1 जुलाई लिखो यहाँ, जब मशीन सेल करी है। ये क्या कर रहे हो आप? 1 जुलाई को ये डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया? 22 कहाँ से आ गया? 5,40,000 का 10% 6 महीने का लगाना है,
दूसरी बात M2 का लगाना ही नहीं है, M2 का तो 31 दिसंबर को लगेगा। पहले यहाँ 3 चीजें लिखो, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस मशीन का हिसाब करो। अनुराग हो गया? ये पहला ही डेप्रिसिएशन गलत है, क्या कर दिया ये, ना इसमें बैंक अकाउंट लिखा, ना गुड्स को सेल करा। व्हाट इज दिस? यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखो, इसका 10% फॉर होल ईयर, तो 31 दिसंबर तक का ईयर है। क्वेश्चन पढ़ा गया आपने? और फिर है ना, इसमें एक और मशीन खरीदी है जुलाई को, वो कहाँ गई? इसी साल में एक और खरीदी है, इनकम्प्लीट अकाउंट है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क कि कौन सी मशीन है। इधर दिखाओ कॉपी। 27, 386, 127, 39, 551। ओके बच्चे, सही है ना? ये कहाँ से आ गया ये 380? अच्छा, ऐड करके नहीं लिखा। हो गया बेटा? ये 54 कहाँ से आ गए? लो लो, इधर दो। पहली बात तो इसमें डेट का कॉलम कहाँ गया? हाँ सर। दूसरा, ये 54 कहाँ से आ गए? 1 अप्रैल से 1 जुलाई को सेल किया हमने, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा हाँ। तो 6 मंथ्स का कितना होता है? 54,000। और यहाँ पे भी ये 20,000 गलत है। 1 जुलाई को खरीदा है तो 6 महीने का 10,000 लगेगा ना। इसका तो पूरे साल का लगा दिया आपने, बट इसका तो 6 मंथ्स का ही लगेगा ना, तो यहाँ 730 आएगा। दूसरा, इसका 6 मंथ्स का 27,000 आएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो। अब मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हैं। तो बच्चे, आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको ये डिस्काउंटिंग और ये यहाँ तक एंडोर्समेंट और ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन, हाँ यहाँ तक, इसकी आप मुझे PDF भेज सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखो यहाँ, आज घर जाके आराम से यहाँ तक की PDF बना के भेज देना, 9166038190। ठीक है ना बेटा? इस पर PDF भेज देना। थैंक यू। किस चीज़ की? हाँ होगी ना। मैंने भी आज से ज्वाइनिंग करी थी सर। तो कल वाली क्लास देखना, पहले आप डेप्रिसिएशन कल ही चालू कराया मैंने। हाँ सर। किस किस का 127 प्रॉफिट नहीं आया? कई देखा है मैंने जिनको सेल्स में प्रॉब्लम है। हाँ लॉस ही तो, सॉरी 127 का लॉस आ गया ना सबका, बट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर जिसको सेल करने में प्रॉब्लम आ रही है मशीन। हाँ जी, इधर क्या दिक्कत हो गई? ये डेप्रिसिएशन 31,500 कहाँ से लगा दिया? 6 मंथ्स, 1 जुलाई तो स्टार्ट ही हुई है, जनवरी टू जून, बस बाकी तो सही है। इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, नया डेप्रिसिएशन लगाओ। चलो नाउ पे अटेंशन। फाइनल आंसर 5,51,000 बैलेंस शीट किस किस का आ गया? रेज योर हैंड। 5,51,000 फाइनल आंसर। 2-4 को छोड़ के सबका आ गया, नीचे करो। हाँ बेटा आप दिखाओ। हाँ बच्चे यहाँ तक तो सही है, बट थोड़ा स्लो प्रोसेसर कैसे है? ये देखो 31 दिसंबर थोड़ी आएगा, यहाँ 1 जुलाई आएगा। वी हैव सोल्ड द मशीन ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को लिखो यहाँ बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेंगे। ऑल दोज जिन्होंने सेकेंड ईयर का अकाउंट नहीं बनाया है। कौन से ईयर का? फर्स्ट ईयर का तो सबका आ गया। फर्स्ट ईयर का तो आई हैव चेक्ड, ऑलमोस्ट सबका सही है।
सेकेंड ईयर में जिसमें सेल करी हमने मशीन, उसमें कईयों का आंसर नहीं आया है। 2 मिनट लगेंगे, इधर ध्यान दे लो। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन। जो आज फर्स्ट डे भी आए हैं वो भी समझ लेंगे। सेकेंड ईयर स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2019। 19 को स्टार्ट हुआ है, 18 को स्टार्ट हुआ है? सेकेंड। टू बैलेंस सीडी, मैं सिर्फ सेकेंड ईयर बता रहा हूं। टू बैलेंस बीडी, वाओ। M1 एंड 2 मशीन थी। फर्स्ट वाली मशीन की वैल्यू कितनी बच गई, और सेकंड वाले की? एंड 7,30,000। यहां तक तो सबको क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम? ऑल दोज हु आर न्यू, उनको ये समझना है कि जब हम मशीन खरीदते हैं, व्हेन वी आर बाइंग द मशीन, वी आर राइटिंग टू बैंक एट डेबिट साइड। मशीन आई ना हमारे पास, और सेल करेंगे तो बाय बैंक क्रेडिट साइड। पहली बात हम परचेज कर लेते हैं। कितने की मशीन परचेज करी है? टू बैंक अकाउंट। ऑन 1 जुलाई वी हैव परचेज्ड अ मशीन ऑफ रुपीज 4 लाख। यहां तक क्लियर है ना सबको? अब देखो, जब सेल करते हैं तो क्या करते हैं? ऑन 1 जुलाई 2019 वी हैव सोल्ड द फर्स्ट मशीन फॉर रुपीज 3,86,000। ये लिखा हुआ है क्या? पहली बात तो आपको ये समझना है, 1 जनवरी से 1 जुलाई इस साल हमारे पास फर्स्ट मशीन कितने महीने रही? 1 जनवरी टू 1 जुलाई कितने महीने रही? 6 मंथ्स। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 5,40,000 इंटू 6 बाय इंटू 27,000। ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया। इज दिस क्लियर? बाय डेप्रिसिएशन 27,000। क्लियर है एट द बैक यू जो आ जाए हैं? तो बाय डेप्रिसिएशन 27,000। सेकेंड जो पॉइंट है उसमें आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। बाय बैंक अकाउंट हमने कितने में गुड सेल करे हैं? 3,86,000 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ऑक्शन, डिस्पोज्ड, सोल्ड एक ही बात होती है। ऑक्शन का मतलब भी सेल करना, डिस्पोज मतलब भी सेल करना, सोल्ड मतलब भी सेल करना। तो बाय बैंक अकाउंट 3,86,000 में हमने ऑक्शन कर दिया। अब आती है बात प्रॉफिट एंड लॉस की। वेरी सिंपल, व्हेन वी हैव एंटर्ड इन 2019 द टोटल वैल्यू ऑफ मशीन इज हाउ मच? 6 महीने और यूज करने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी डेप्रिसिएशन लग गया? 27। इसका मतलब 1 जुलाई को जो हमारी मशीन की वैल्यू है वो कितनी है? 540 माइनस 27,000। 5,40,000 माइनस 27,000, तो कितनी मशीन की वैल्यू है? 5,13,000। क्लियर है ना मामला? 513 की मशीन, 513 की बुक वैल्यू की मशीन को हमने कितने में सेल किया है? तो 1,27,000 का लॉस हो गया। क्या हो गया? तो क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रोसेस क्लियर है सेल करने का? मैक्सिमम मिस्टेक्स यू अब तो ये सेल करने का प्रोसेस है। इज दैट क्लियर? अब हमें ईयर एंड पे बुक्स क्लोज करना है 31 दिसंबर 19 बाय डेप्रिसिएशन। बताओ हमारे पास कौन कौन सी मशीन है? M2 एंड, बिकॉज वी आर यूजिंग WDV मेथड, तो 1,90,000 का 10% फॉर होल ईयर 19,000 एंड 4 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स बिकॉज दिस मशीन इज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 20,000। कोई प्रॉब्लम? और उसके बाद बाय बैलेंस CD M2 M3 190 माइनस 19 एंड 4 लाख माइनस 20 5,50,000
1000 और आफ्टर देन इनका टोटल 1130। समझ आ गई ना कहानी? इट इज हाउ वी हैव टू सेल द मशीन। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 in MCC module and illustration 8 in CA module. A part of a machine is sold. तो एक सेपरेट कैलकुलेशन करनी है, बहुत ध्यान से समझना है, आराम से समझना है, एक एक चीज़ अच्छे से देखनी है, क्या कैलकुलेशन कब कितने मंथ्स की करनी है। तो हम इलस्ट्रेशन 8 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इन MCC मॉड्यूल। पे प्रॉपर अटेंशन। ऑन 1 अप्रैल 2018, कौन सा लिमिटेड है? शुभ्रा लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर ₹12 lakh on 1st October 2020. A part of the machine purchased on April 1, 2018 for 80,000 was sold for 45,000 and a new machinery at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. Company has adopted the method of providing 10% depreciation from written down value. Required show the necessary ledger account for the years 19 to 21. Okay, and प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वो तो अलग है। अच्छा, हम तो अभी विदाउट प्रोविजन कर रहे हैं, बिकॉज अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने स्टार्ट नहीं करा है। मोस्ट प्रोबेबली कल कुछ मेथड्स करने के बाद अपन स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी अपन विदाउट प्रोविजन वाला मेथड करेंगे। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया, वापस देखते हैं। कब खरीदी थी फर्स्ट मशीन? अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन को जो फॉलो करना है वो ध्यान से देखना। हम एक काम करते हैं, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी है, तो टोटल मशीन की वैल्यू 12 लाख है। कितनी है? उसी मशीन का एक पार्ट, पूरी मशीन नहीं, उसी मशीन का एक पार्ट जिसकी कॉस्टिंग 80,000 थी। कॉस्टिंग कितनी थी? उसको हमने सेल कर लिया। तो हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं। 11,20,000 सेपरेट और 80,000 सेपरेट। बात एक ही है, दोनों मिला के 12 लाख ही हो रहे हैं, लेकिन हम 80,000 की कैलकुलेशन स्टार्टिंग से ही अलग कर लेते हैं और 11,20,000 की कैलकुलेशन अलग कर लेते हैं। तो जब हम पहुंचेंगे द डेट ऑन विच वी हैव सोल्ड द मशीन, इट विल बी वेरी इजी कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ओके, चलो स्टार्ट हो जाओ। नाउ वेट, 1/4/2018 को ये दोनों मशीन की वैल्यू यही थी, दोनों मतलब उसी का पार्ट है, लेकिन हम इसको ऐसे शो कर रहे हैं। 10% 1,12,000, 8,000, ये 31 मार्च वाला ईयर है ना, 31 मार्च, ये लो, ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट। 10,08,000, 72,000, ये हो गया 1/4/2019 और ये हो गया डेप्रिसिएशन। बोलो, पहला साल सबको समझ में आ गया? मशीन की वैल्यू 11,20,000, 10% फॉर द होल ईयर 1,12,000, वैल्यू कितनी बची? 1,08,000। 10,08,000 11,20,000 में से 1,12,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे नहीं करेंगे? 10,08,000 की वैल्यू बच गई। ऐसे ही 80,000 में से 8,000 फॉर द होल ईयर, कितनी वैल्यू बच गई? 72,000। यहाँ तक क्लियर है ना? अभी हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हमें अमाउंट फाइंड करना है। अच्छा, ये मशीन सेल कब करी है? 1 अक्टूबर 2020। अभी तो टाइम है। चलो, पूरे साल का डेप्रिसिएशन इसका तो लग जाएगा 1 लाख। और इसका लग जाएगा 7,200। वैल्यू कितनी बची? 9,72,000। हाँ, 9,07,200 और 64,800, और हम पहुंच गए हैं 1 अप्रैल 2020 में। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिकॉज वी आर यूजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सो वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दिस अमाउंट। 10,08,000 का 10% फॉर होल ईयर और 72,000 का 10% फॉर होल ईयर। क्लियर है ना यहाँ तक है? तो 9,07,200 और 64,800। अब इसको तो एक बार छोड़ो,
दिस मशीन इज सोल्ड ऑन 1st October 2020, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 6 मंथ्स का। 3240 64,800 इंटू 10/100 इंटू 6/12 3240 का डेप्रिसिएशन लग गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सोल्ड मशीन वैल्यू बच गई 61, ओके वेरी गुड, 61,560। कब बची है वैल्यू? 1st October 2020। क्लियर है ना यहाँ तक? और इसको सेल किया है 45,000 में। क्वेश्चन में देखो कितने में सेल किया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 61,560 की मशीन को 45,000 में सेल किया है, तो 16,560 का क्या हो गया? लॉस। तो जो सोल्ड मशीन की कैलकुलेशन क्लियर है? स्टार्टिंग से देख लो, 80,000 की थी, 10% वैल्यू लगी 8,000, कितनी वैल्यू बची? 72,000। 72,000 का 10% अगेन पूरे साल का 7,200, वैल्यू कितनी बची? 64,800। 64,800 इसकी वैल्यू कब है? 1 अप्रैल 2020, और हमने मशीन कब सेल करी है? 2020। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने मंथ्स का? तो 64,800 का 10% फॉर 6 मंथ्स विच इज 3,240। इसमें से माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू थी 61,560, और 61,560 की मशीन को कितने में सेल किया है? ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 16,560 का लॉस हो गया। ये कैलकुलेशन क्लियर है? अच्छा, ये जो 158 की मशीन ये कब खरीदी है? इसी डेट को खरीदी है। चलो यहाँ मशीन थर्ड आ गई 1st अक्टूबर को 1,58,000 की, नीचे लिख देते हैं यहाँ भी। ये मशीन हमने कब खरीदी है? 1st October 2020। इज दैट क्लियर? हमें जो अकाउंट बनाना है वो 2021 तक बनाना है। कहाँ तक बनाना है? अब सुनो, इसका पूरे साल का लगा दे 10%। देखो 1 अप्रैल 2020 पे हमारी बची हुई मशीन की वैल्यू कितनी थी? 9,07,200। क्लियर है ना? और इसका 10% फॉर होल ईयर, 10% फॉर 90,720, 90,720। और ये डेट कौन सी है? 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन लगा दिया। इज दिस क्लियर? और इसका डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का। देखो 1 अक्टूबर को खरीदी है, 1,58,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 7,900। ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो ये एक टेबल है जो हमें ऐसे शो करनी है। इट इज़ अ वर्किंग नोट। एक बार आपने ये कर लिया, फिर अकाउंट बनाना बहुत इजी है। चलो 2 मिनट लगेंगे, इसको नोट कर लो। हाँ, इसको तो नोट करना है। आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। पार्ट मशीन में अगर आप स्टार्टिंग से सेपरेट कर लोगे तो आगे जाके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पेशली रिटर्न डाउन वैल्यू में तो बहुत ज़रूरी है। ये घर जाके कभी इसको खोलते भी हो गया गैलरी को, या एक दिन सेलेक्ट करके बट डिलीट ही करना होता है। डेट भी लिखो बेटा इधर। हाँ बिल्कुल प्रथम गोयल, आप अकाउंट बना सकते हो। ये तो सिर्फ कैलकुलेशंस है। अगर ये हमने कर लिया तो अकाउंट बनाना और भी इजी हो जाएगा, बिकॉज हमें सब पता है कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी। आप डायरेक्ट अकाउंट बना सकते हो तो अकाउंट बना लो।
क्वेश्चन में क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 19 to 21। अच्छा 19, 20, 21 3 साल का, ठीक है। तो 10,08,000 और 72। हाँ हो गया ये? ऑल हैव नोटेड? चलो 1,58,000, 6 मंथ्स का 7,900। क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्या डेट है? 1 अप्रैल 18। वैसे तो टोटल 12 लाख है, बट हम उसको स्टार्टिंग से क्या शो कर रहे हैं? सेपरेटली शो कर रहे हैं। अब तो आपको सिर्फ अमाउंट पुट करना है, दिमाग कुछ नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड। चलो 1,12,000 और 8,000 यही लगा था ना फर्स्ट ईयर। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। हाँ जी, दो अलग अलग। Actually, writing down M1 and M2 is not right, because these are not two separate machines. It is just a part of a single machine only. तो M1 M2 तो क्या डिनोट करता है कि दोनों मशीन ही क्या है, अलग अलग है। इसीलिए मैंने इसको M1 M2 की जगह ऐसे लिखा है कि भाई उसका एक पार्ट इतने का हमने सेपरेट कर दिया, इसका एक पार्ट इतने का सेपरेट कर दिया। आप यार टोटल 12 लाख भी लिख सकते हो, आपको ये दिखाने की जरूरत भी नहीं है। इट इज़ नॉट नीड टू शो इट। आप कहीं शो मत करो इसको, सीधा 120 दिखाओ। आपको पता होना चाहिए कि 80,000 का कितना कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। शो कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट M1 M2 नहीं लिखना, बिकॉज ये सेपरेट मशीन्स नहीं है, ठीक है। बाय बैलेंस डी 10,08,000 और 72,000। ये फर्स्ट ईयर का अकाउंट हो गया ना? बोलो किसी को प्रॉब्लम? टू बैंक अकाउंट 1120 प्लस 80 12 लाख। टोटल मशीन तो 12 लाख की थी। बाय डेप्रिसिएशन 1,12,000 8,000 1,20,000। बाय बैलेंस डी 10,08,000 एंड 72,000। क्लियर है? नेक्स्ट 1 अप्रैल 2019 अगेन टू बैलेंस BD 10,80,000। फिर 31 मार्च 2020 1,08,000 एंड 7,200। यही लगा था ना?
बाय बैलेंस सी डी। बोलो, ये सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग। बैलेंस शीट इधर क्या हो गया, बैलेंस शीट 10,80,000। नाउ 10,08,000 का 10% 1,08,000 और 72,000 का 10% 7,200 31 मार्च 2020 को। फिर इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस। 10,08,000 माइनस 1,08,000 9,07,200 72,000 माइनस 7,200 64,800। टोटल ये बैलेंस हो गया। ये सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंपल है। अब थर्ड ईयर में हमने मशीन सेल करनी है अपार्ट। थर्ड ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस बीडी 9,72,000। बोलो, कोई प्रॉब्लम? एंड यू रिमेंबर 1 अक्टूबर को हमने एक मशीन खरीदी भी है। ऑफ हाउ मच? 1,58,000 की मशीन खरीदी है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट। नाउ 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन। देखो लास्ट टाइम जो 80,000 वाला पार्ट था उसकी वैल्यू 1 अप्रैल को इसमें से कितनी है? 1 अप्रैल 2020 को उसकी वैल्यू कितनी थी? 64,000। इसका 10% फॉर 6 मंथ्स दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया? 45,000 में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,560। ये कैलकुलेशन सबको क्लियर है? अब देखो 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो मशीन की बची थी वो कितनी है? 9,07,200। ये तो हमने सेल करी थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेल कर दी। कौन सी वाली मशीन बची है हमारे पास? 9,07,200। इसका 10% फॉर होल ईयर, इसका 10% फॉर होल ईयर। अब पे अटेंशन। तो बाय डेप्रिसिएशन 90,720। क्लियर है? और ये जो मशीन खरीदी है 158, इसका 10% फॉर 6 मंथ्स। 10% फॉर, बिकॉज वी हैव परचेज इट ऑन 1 अक्टूबर 1 तो 7,900। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 98,620। क्लियर है? चलो अब लास्ट बैलेंस सीडी। ऐसे मत बताओ, यहां आप M1 M2 लिख सकते हो बिकॉज इट इज ए सेपरेट मशीन। चलो 9,07,200 में से 9720 माइनस करो। 860। ओके चलो आपकी बात मान लेते हैं। 816,480 कहाँ से आए ये? 9,07,200 माइनस 90,720 और अनदर मशीन इज ऑफ 1,58,000। उसमें से कितना डेप्रिसिएशन लग गया? तो 1,50,100। और 9,66,580 आ रहा है क्या? आंसर चेक करो बुक में। 9,66,580 फाइनल बैलेंस है। तो 9, 10, 30, 11, 30। ये क्या हुआ?
बोलो इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? Only difference is that earlier we have done a question in which whole machine is sold, and in this question only a part is sold, not the whole machine. तो हमें एक छोटी सी सेपरेट कैलकुलेशन करनी है. हाँ, वर्किंग नोट. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है. अजम्पशन लिख दो. हाँ, अजम्पशन लिख दो. पता है सर, अगर वो ब्रैकेट में लिखेंगे ना कैलकुलेशन ऑन मिस्टेकन, वो तो हमने पहले करी ली. हाँ वो जब अपन ने पहले, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना. हाँ, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ वो उसको बनाओ. चलो. ये क्वेश्चन का आंसर वैसे बुक में गिवन है, नो नीड टू राइट. तो ये क्वेश्चन क्लियर है. अब हम एक और मेथड पढ़ेंगे. अर्लियर वी वर यूजिंग अ डिफरेंट मेथड, either straight line or WDV, but after few years or after few months or after a time period we have realized कि ये straight line method अब ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, सही नहीं है हमारे बिजनेस के लिए. हमें काम करते हैं आज से WDV चालू. पहले तक हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे? स्ट्रेट लाइन. और आज से हम WDV करेंगे. या फिर पहले हम कौन सा कर रहे थे? WDV. सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हमें रियलाइज हुआ कि WDV जो हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, जो अकाउंटिंग हो रही है वो सही नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, अब WDV को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. ऐसा एक क्वेश्चन हम करेंगे व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. चेंज इन द मेथड ऑफ, एक बहुत ही छोटा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 निकालो. इलस्ट्रेशन 10 MCC मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 10. Tenth question. On 1st January 2019, it was decided to change the method. Oh, ऊपर देखो. Anshul and company commenced business on 1st January 2015. Business start कब हुआ? 15. When they purchased plant and equipment for rupees 7 lakh, they adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchases of plant have been. 1st January 2016 को, एक बार मैं लिख लेता हूँ, 1st January 2015 को कितने का प्लांट खरीदा है? 7 लाख का. थोड़ा ऊपर लिखता हूँ. ओके. 1st January 2016 को कितने का प्लांट खरीदा है? 1,50,000. ओके. और 1st January 2019 को कितने का खरीदा है? ये तीनों कहानी क्लियर है. 1st January 2015 7 लाख, 1st January 2016 1,50,000 एंड 1st January 2019 2 लाख. हमारे पास टोटल 3 प्लांट हो गए. ठीक है. अब लाइन चेंज करके ध्यान से पढ़ना. On 1st January 2019, it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line basis. On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1/1/2019. मतलब इससे पहले जितने भी एसेट खरीदे हैं, कितने खरीदे? कोई 10-20 तो खरीदे नहीं है, 2 ही खरीदे. 1/1/2019 से पहले कितने एसेट खरीदे हैं? तो ये बोल रहे हैं इनकी एस्टिमेटेड लाइफ हमें कितनी माननी है? 6 years माननी है. कितनी माननी है? 6 years. एंड with no scrap value and 10 years for the year per asset purchase on 1/1/2019. और इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो कितनी माननी है? 10 years. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई. जो शुरू की 2 मशीन है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ हम कितनी मानेंगे? 6 years. और जो 1/1/2019 को जो लेटेस्ट खरीदी है उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी मानेंगे? 10 years. ठीक है. तो इनिशियली हाँ बच्चे, 9 o'clock बेटा, 9 o'clock से क्लास है, 10 से नहीं है. मैथ्स की है? ओ
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। ये तो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो। वेरी गुड, सिट डाउन। चलो ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करें, पे अटेंशन। व्हेन वी हैव परचेज द मशीन ऑन 1 जनवरी 2015, तब से डेप्रिसिएशन कौन सी रेट से लगना है? 15% बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। लिखना कुछ मत, ध्यान देना। डेप्रिसिएशन पहले साल 15% इसका होता है 1,05,000। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? 7 लाख का डेप्रिसिएशन पूरे साल का 1,05,000, तो वैल्यू बच गई 5,95,000। एनी प्रॉब्लम? हम यहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे 1/1/2019 तक का। ये पहला साल सबको क्लियर है? 1/1/2015 को मशीन खरीदी और पहले साल डेप्रिसिएशन लगाना है 15% बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्योंकि इन्होंने जो मेथड चेंज करा है वो कब से करा है? इसका मतलब 2019 से पहले तो WDV लग रहा था, नहीं लग रहा था? और उसकी रेट कितनी थी? 15%। तो 7 लाख का 15% 1,05,000, 5,95,000। अब देखो इसी डेट को हमने ये भी खरीद ली, इन दोनों का 15%, इसका 15% 87,000, 89, 5,95,000 का 15% है 250। हाँ 89,250 और 22,500। क्या किया हमने? इसका 15% और इसका भी 15%, ये डेप्रिसिएशन लग गया। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? 1 जनवरी 2017। इज दिस क्लियर? अब इसमें से माइनस करेंगे तो 5 लाख, हाँ, और 127,500। यहाँ तक क्लियर है ना? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यहाँ लिख लो P1, P2, P3। चलो तो 1/1/2017। अब इसका 15% 863 मान लो, और 127,500 का 15% 18,000 और 19,125। और अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? चलो 5,05,000 माइनस 75, 430, 420, 1,08,375। अभी एक और साल का लगाना है। इसका 15% 480, 64,483। और इसका 15% इसमें से माइनस करो, 92,119। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ो, वी हैव टू प्रिपेयर द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। मतलब खाली 19 का ही अकाउंट बनाना है, तो 19 के बिगिनिंग से हमें डेटा पता होना चाहिए। तो ये कहानी सबको क्लियर है? वी हैव चेंज द मेथड फ्रॉम 1 जनवरी 2019, वी हैव परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019 एंड वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट ऑल्सो फॉर 2019। तो पहले हमें 15 से चल के और 19 में पहुंचना है। तो 15 का डेप्रिसिएशन, 16 का 2 मशीन का, 17 का, 18 का, और फाइनली वी आर नाउ वी कैन स्टार्ट द आंसर। तो प्लीज़ ये टेबल आप नोट करो, फिर हमें एक साल का अकाउंट बनाना है बस। अब तक तो WDV लग रहा था, आगे से स्ट्रेट लाइन लगेगा। एक बार ये टेबल नोट कर लो।
नहीं, ईयर से भी तो हो जाएगा। अभी उसका फॉर्मूला बताऊंगा। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन में ये कहाँ बोला है कि सिर्फ ये 1 साल का ही बनाना है? ये देखो, ये रहा, कहाँ क्वेश्चन है, ये रहा। ये ना, ये देखो, ये रहा। Calculate the difference in depreciation to be adjusted in the plant and equipment account for the year ending 31st December 2019। तो हमें जो अकाउंट बनाना है वो सिर्फ किसका बनाना है, 2019 का बनाना है। तीनों पे 10% की रेट से। रेट तो है ही नहीं, एस्टिमेटेड लाइफ और स्क्रैप वैल्यू है। अभी उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो तो माइनस हो जाती है डिवाइड बाय हाँ, नंबर ऑफ। वो वैसे ही वैसे ही। टेबल जल्दी नोट कर लो। यशवर्धन, दिस टेबल इज जस्ट ए वर्किंग नोट। आपको जो मेथड सही लगे आप वैसे वर्किंग नोट बना सकते हो। हाँ, 2019, but if we want to reach till 2019 we have to prepare this, then only we will get to know कि कौन सी मशीन की कितनी वैल्यू है, तभी हम उसको मेथड चेंज कर पाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड को, एंड एवरीथिंग वी कैन डू। बिकॉज हमें अकाउंट तो खाली 2019 का ही बनाना है। मशीन खरीदी हमने 2015 से, तो 15 से 19 तक की कैलकुलेशन कहाँ गई? तो इट्स अ वर्किंग नोट which has to be prepared like this. हाँ, वैसे ही करना है, बट मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट नहीं बनाना। मौली, प्लांट अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर ओनली फॉर द 1 ईयर विच इज़ 2019। उससे पहले हमें सिर्फ कैलकुलेशन शो करनी है। हाँ जी, बोलो, यू वांट टू आस्क सम। लास्ट में 404 आएगा, ओके, कोई बात नहीं। किस चीज़ का करो, इसको गायब कर देंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी देख इसको अपन इसके ऊपर रख देंगे सर क्या है। अभी देख इसको इसके ऊपर रख देंगे। अभी इसमें भी दो पीरियड करने मिलेंगे इसको करने मिलेंगे ये दो Everybody has noted this? किधर? यू चलो, एक मिनट। अब जो सबसे ज्यादा फोकस तुम्हें करना है वो इस पे करना है। अब तुम एक फॉर्मूला लिखो, लिखो कोई नई जगह या इसके नीचे लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो उसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ।
एस्टिमेटेड लाइफ जनरली मोस्ट प्रोबेबली ईयर्स में गिवन होती है। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में परसेंटेज गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, तो इट इज हाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, एंड इफ यू विल टॉक अबाउट दिस थ्री, चलो अब ध्यान से देखना। अभी तक तो सीधा सीधा 15% रिटर्न डाउन वैल्यू से लगा रहे थे। अब ये बताओ 2019 में 1 जनवरी 2019 को P1 की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने? 3,65,404। इसकी निकाली है 92,119। और ये कितना है? जहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है तीनों ही प्लांट्स में स्क्रैप वैल्यू 0 गिवन है क्या? तो हम यहाँ -0 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है स्क्रैप वैल्यू। ओके, इन दोनों की जो एस्टिमेटेड लाइफ थी वो कितनी है? ऐसा क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको। और इसकी कितनी है? 10 है। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 60, पूरा 900, 901। 92 डिवाइडेड बाय 6, 15,000। और इसका 20,000। ये कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन है? 2019 का। बोलो, तो क्या कैलकुलेशन समझ में आ गई? आज तक तो हम क्या कर रहे थे? WDV, बट फ्रॉम 2019 वी विल यूज व्हाट? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 2019 से पहले 15% लगा रहे थे, अब इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी मानी है? 6 ईयर्स विदाउट स्क्रैप वैल्यू। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से। इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से, क्योंकि इन दोनों की 6 ईयर्स है। और जो नई मशीन खरीदी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल आंसर आ गया। इसको भी उसके नीचे ही नोट कर लो, फॉर्मूले के नीचे। फिर सिर्फ 1 साल का अकाउंट बनाना है, विच इज़ वेरी सिंपल। नहीं मौली, ओनली 2019 का अकाउंट बनाना है, इसमें पहले का कोई अकाउंट नहीं बनाना है। अकाउंट बनाएंगे तो हाँ, डायरेक्ट 2019 का। इसीलिए तो हमने कैलकुलेशन करी है। टू बैलेंस BD, इन दोनों का प्लस, ये टू बैंक अकाउंट। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई ना सबको? स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने क्या चेंज कर दिया? पहले हम WDV यूज कर रहे थे, अब क्या यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। सबने लिख लिया है? अकाउंट बनाए? बस 1 साल का अकाउंट बनाना है। हाँ बेटा, एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे। अब की बार भी जो क्वेश्चन आया उसमें 1 ही साल का अकाउंट पूछा है। और अगर 3 साल का 4 साल का पूछेंगे तो जैसे अपन पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे वैसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर कर दूं ना इसको? ये अमाउंट तुम याद रखना। चलो, नाउ पे अटेंशन। प्लांट अकाउंट, प्लांट इक्विपमेंट जो भी है, बहुत ध्यान से देखना। 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस BD, अब बता सकते हो इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? आप देखो पिछली वाली टेबल में P1 और P2 का जो 1/1/2019 का बैलेंस है 3,65,404 प्लस कितनी थी? 3,65,404। ये बैलेंस कब था? 1/1/2019। और P2 का बैलेंस कितना था? 92,119। इन दोनों का प्लस 457 523। ये बैलेंस कहां से आया? सबको क्लियर है ना? जो हमने लास्ट वाली टेबल बनाई थी उसमें 1 जनवरी 2019 को जो बैलेंस था ये वो बैलेंस है। इज दैट क्लियर? अब इसी डेट को
We have purchased another machine of how much? Is that clear? 31st December 2019 by depreciation account P1, P2, P3. इसका कितना आया था? 60,000 और इन तीनों का प्लस एंड देन बाय बैलेंस CD P1, P2, P3. देखो इसमें से ये माइनस 92,119 में से 15,353 माइनस और 2 लाख में से 20,000 माइनस, ये आएगा. चलो करो. 365,404 माइनस 69,01 304,503. 92,119 में से 15,353 76,766 और ये 1,80,000 और इन तीनों का प्लस बताओ. 657,523. ये 561 वाला टोटल कितना था? 561 269 और टोटल कितना है? 657. 10 मार्क्स मिलेंगे. 10 मार्क्स फॉर दिस सिंगल अकाउंट. इस बार भी जो जून में जो पेपर था उसमें डेप्रिसिएशन का एक ही साल का अकाउंट बनाना था एंड इट इज ऑफ 10 मार्क्स. सिर्फ इतना करने के 10 मार्क्स हैं और इससे पहले जो कैलकुलेशन करिए वो आपको अच्छे से आनी चाहिए. ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था वो जिसमें पहले की कुछ मशीन को इस साल हम सेल कर रहे हैं. इट इज लाइक दैट क्वेश्चन और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. खाली कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए. वर्किंग तो दिखाई दो ना. वर्किंग दिखाने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ उसी फॉर्मेट में दिखा दो. जैसे तुम्हें फॉर्मेट आए वैसे दिखा दो. उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट थोड़ी है. वो तो मैंने सेपरेट कर दिया. आप जैसे चाहो वैसे दिखाओ बट तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं. हाउ वी हैव रीच्ड टिल 1/1/2019 व्हेन आवर क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 एंड वी हैव टू प्रिपेयर ओनली अकाउंट फॉर सिंगल ईयर. ये पूरा अकाउंट क्लियर है ना? इस साल में क्या हुआ? ये बैलेंस आए, एक नई मशीन खरीदी, इनका डेप्रिसिएशन, इनका बैलेंस CD. क्लियर है एकदम? वेरी गुड. तो ये था मेथड ऑफ चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन. नाउ क्या करना है आपको? अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सेकंड और थर्ड. एक मिनट. CA मॉड्यूल में अनसॉल्व क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड और इसमें 14-15 होगा एक बार. MCC मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15. 15 जो है पार्ट सेल का एसेट विच इज सोल्ड ओनली ए पार्ट, वो वाला क्वेश्चन है 15th. और 14th थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. ट्राई करना अगर तुम्हें आ जाए तो. बट हमने जो कॉन्सेप्ट करे हैं उसी के बेस पे हैं. अब तुम्हें 15th क्वेश्चन स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 15th और 14 और 15 दोनों होमवर्क है. चलो 15 क्वेश्चन की थोड़ी टेबल वेबल बनाओ. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. अनसॉल्व्ड. हाँ इसी को तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसकी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो. क्वेश्चन पढ़ो एक बार. आप बेटा कल की क्लास में आए थे? अच्छा.
इफ देर इज एनी एसेट एंड वी हैव यूज्ड इट फॉर 10 ईयर्स, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन मेथड से उसकी बुक वैल्यू 0 हो जाएगी अगर 10% डेप्रिसिएशन है, बट चाहे कैसा ही बेकार से बेकार मशीन का चाहे लोहा ही बचा है, कबाड़ में बिकेगा नहीं बिकेगा? वो कबाड़ में बिकने से जितने पैसे आएंगे उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, पूरी की पूरी खत्म हो गई, फिर भी उसका कुछ तो मिलेगा, कहीं भी सेल करेंगे तो कुछ तो होगा, लोहे के भाव भी चल जाएगी, तो उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। क्वेश्चन मौली, क्वेश्चन नंबर बेटा, एक तो 14th क्वेश्चन है, एक तो 15th क्वेश्चन है, और आपकी सीए मॉड्यूल में 2nd और 3rd क्वेश्चन है। एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट ₹4 करोड़ 45 लाख ईच, 45 लाख ईच। 10 ट्रक्स वाला एक तो क्वेश्चन है, और पहले वाला क्वेश्चन कौन सा है? द मशीनरी अकाउंट ऑफ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख ऑन 1 जनवरी 2019, इट अकाउंट्स फॉर मेड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। तो एक तो 19 लाख का क्वेश्चन है, एक 45 लाख के ट्रक वाला क्वेश्चन है। उसमें से 45 लाख ईच है। हाँ, तो 4.5 करोड़ हो गए। एक ट्रक की वैल्यू 45 लाख है। सेलिंग प्राइस है 27 लाख की सेलिंग प्राइस। $45 लाख ईच है वो। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। 4.5 करोड़ हो गई। इंश्योरेंस की एंट्री क्या होगी? कुछ नहीं भाई, बैंक चाहे इंश्योरेंस क्लेम से पैसे मिले हो, चाहे हमने डिस्पोज किया हो, चाहे सेल किया हो, कुछ भी किया हो, बाय बैंक लिखना है। जैसे हम नॉर्मल, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आ गए ना हमारे पास, तो बाय बैंक लिखना है बस। तो ट्रक भी तो है अपने पास अभी। ट्रक अपने पास कहाँ है सर? सेल तो इंश्योरेंस कंपनी पे अगर अपन ने क्लेम लिया तो वो अपन को गाड़ी भी देगा तो और इंश्योरेंस क्लेम भी देगा। इंडेमनिटी का वो मेथड पढ़ा है आपने, इंश्योरेंस के सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। वो प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक बार अगर कंपनी क्लेम देती है तो वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, चाहे वो कैसा भी है, वो कौन कंपनी रख लेती है और वो स्क्रैप वैल्यू में बेचेगी उसको। तो हमारे पास तो 27 लाख आ गए ना। दो साल तो खराब ही कर दिए तुमने 11th-12th में। हाँ बेटा, कुछ हो रही है प्रोग्रेस? कल आप आए थे, आपने क्वेश्चन करे, ये वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आपको करना